तो दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है। अमेरिका के ब्रिस्टल शहर में रहने वाली स्टेला अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। कुछ साल पहले उसके माँ बाप की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। स्टेला बहुत अच्छी पत्रकार थी और पिछले 3 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही थी। स्टेला के घर के पास एक पुराना बंगला था जो कई सालों से खाली पड़ा था। वहां के लोग उस बंगले के बारे में कई डरावनी बातें बताते थे। उस रहस्य को जानने की जिज्ञासा के चलते एक रात स्टेला ने उस बंगले में जाने का फैसला किया। जब स्टेला बंगले के अंदर गई तो उसने हर कमरे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बंगले के हर हिस्से में काले कांच वाले दरवाजे थे जिनमें उसकी परछाई कभी सामान्य तो कभी बहुत भयानक दिखती थी। उसी रात स्टेला ने देखा कि कांच में उसकी छवि खून से सनी हुई थी और उसकी आंखों में भय और निराशा साफ दिख रही थी। बंगले की तलाश के दौरान स्टेला को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि इस बंगले के पहले मालिक स्कॉट ने गलती से अपनी बेटी जैस्मिन को एक भूल भुलैया जैसे कमरे में बंद कर दिया था। बच्ची की पुकार किसी ने नहीं सुनी और धीरे धीरे उसकी आत्मा उस बंगले के काले कांचों में समा गई। स्टेला, जो एक पत्रकार थी, उसने अगले दिन यह खबर अखबार में छपवा दी। लेकिन उसके बाद अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। किताब पढ़ने के बाद स्टेला को अजीब सपने आने लगे। पहले दिन उसे नींद में किसी की आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। तीसरे दिन उसके घर के कांचों में उसकी परछाई बार बार बदलने लगी। कभी वो डर से कांपती दिखती तो कभी बेहोश सी। पांचवें दिन बंगले में रात को दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। स्टेला को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। सातवें दिन एक तेज चीख के साथ उसका सामना जैस्मिन की आत्मा से हो गया। आत्मा ने उससे कहा, मैं यहां से निकलना चाहती हूं, मुझे आजाद करो। स्टेला ने जैस्मिन की आत्मा को मुक्त करने के लिए पुराने कागजात, तस्वीरें और रहस्यों की खोज शुरू की। उसे एक छुपा हुआ कमरा मिला जिसमें बंगले के मालिक का भयानक राज लिखा था। स्टेला ने उस कमरे में दिए गए मंत्र पढ़े जिससे आत्मा मुक्त होती हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही स्टेला उस बंगले से बाहर निकलने लगी, काले कांच में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। अब उसे समझ आया कि जैस्मिन की जगह अब वो खुद उस जगह में फंस चुकी है। अब बंगले की नई आत्मा स्टेला बन चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी डरावनी हो सकती है। डरावनी हो